दोस्तों, 1971 का वो काला दिन याद है जब पाकिस्तान की एक पनडुब्बी ने भारत के आईएनएस खुकरी को डुबो दिया था। वो पनडुब्बी थी पीएनएस हंगर। और आज 54 साल बाद हंगर वापस आ गई है, लेकिन इस बार वो सिर्फ अरब सागर में नहीं रुकना चाहती। उसकी नजर है बंगाल की खाड़ी पर, यानी भारत के पिछवाड़े पर। आज हम समझेंगे ये कितना बड़ा खतरा है, चीन का इसमें क्या रोल है और भारत की क्या तैयारी है। दोस्तों, अप्रैल 2025 में पाकिस्तान ने चाइना में एक नई पनडुब्बी कमीशन की, पीएनएस हंगर। यह हंगर क्लास सबमरीन है, चाइना की बनाई हुई अत्याधुनिक तकनीक से लैस, और इसे कराची लाया गया श्रीलंका के रास्ते होते हुए। यह 8 पनडुब्बियों की सीरीज में से पहली है, यानी आने वाले सालों में पाकिस्तान की नौसेना के पास 8 ऐसी खतरनाक पनडुब्बियां होंगी। पाकिस्तान के कमांडर उमर फारूक ने खुलकर कहा, यह पनडुब्बी गेम चेंजर है और पाकिस्तान अब बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी दिखाना चाहता है। 50 साल से पाकिस्तान की नौसेना सिर्फ अरब सागर तक सीमित थी, लेकिन अब वो उस समुद्र में घुसना चाहती है जिसे भारत अपना स्ट्रेटेजिक फ्रंट यार्ड मानता है। दोस्तों, हैंगोर क्लास सबमरीन में एक बेहद खास तकनीक है, एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। साधारण पनडुब्बी को सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है, जहां वो रेडार पर आ जाती है, लेकिन एआईपी तकनीक वाली पनडुब्बी हफ्तों तक पानी के अंदर रह सकती है बिना ऊपर आए। इसे डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल है और विश्लेषकों का मानना है कि यह पनडुब्बी आगे चलकर पाकिस्तान की सी बेस्ड न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का प्लेटफॉर्म भी बन सकती है, यानी पानी के अंदर से न्यूक्लियर मिसाइल दागने की क्षमता। हालांकि पाकिस्तान ने इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबल पनडुब्बी बंगाल की खाड़ी में घूम रही हो तो भारत के लिए यह कितनी बड़ी चुनौती होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस एंगल की जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है। 2024 में शेख हसीना की सरकार गई और उसके बाद से पाकिस्तान ने बांग्लादेश में तेजी से पैर पसारे हैं। क्या क्या हुआ देखिए। कराची से ढाका के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो गईं। बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच ट्रेड तेजी से बढ़ा। मिलिट्री कोऑपरेशन शुरू हुई। बांग्लादेश JF-17 फाइटर जेट्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइजेस की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात, नवंबर 2025 में पाकिस्तान नेवी का वॉरशिप PNS सैफ चटगांव बंदरगाह पर आया। 1971 के बाद पहली बार कोई पाकिस्तानी वॉरशिप बांग्लादेश आई। और खबरें हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है। दोस्तों, ये सिर्फ 2 देशों की दोस्ती नहीं है, ये भारत के पूर्वी समुद्र में एक नया समीकरण बन रहा है जो सीधे भारत की सुरक्षा को प्रभावित करता है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी भारत के लिए बेहद स्ट्रेटेजिक है। यहाँ है ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम में। यहाँ है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक आउटपोस्ट। यहाँ से होती है भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड और एनर्जी की आपूर्ति। अब अगर पाकिस्तानी पनडुब्बियां इस इलाके में आने लगें तो यह सीधे इन सब चीजों के लिए खतरा है। हालांकि दोस्तों, भारत की ताकत को कम मत आंकिए। भारत के पास हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जैसे INS अरिहंत। भारत के पास है INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर। अंडमान निकोबार में तैनात हैं लॉन्ग रेंज सर्विलांस एयरक्राफ्ट और P-8I पोसाइडन। पाकिस्तान अभी भारत से बहुत पीछे है, लेकिन उसकी एम्बिशन और उसके चाइना कनेक्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है, पाकिस्तान की हंगर क्लास सबमरीन सिर्फ एक हथियार नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। चाइना की तकनीक, पाकिस्तान की महत्वाकांक्षा और बांग्लादेश में बदलती राजनीति, ये तीनों मिलकर बंगाल की खाड़ी को एक नया बैटल ग्राउंड बना रहे हैं। भारत अभी इस क्षेत्र में डोमिनेंट है, लेकिन सतर्कता और तैयारी जरूरी है। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं क्या पाकिस्तान कभी बंगाल की खाड़ी में सच में चैलेंज बन सकता है।